हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 के पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नाबार्ड। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 है। हमें ऑप्शन में आर्टिकल 23 दे रखा है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार और मानव तस्करी के बारे में बता रखा है, और आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य से नियोजन पर रोक। इसी के साथ देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में है अपराधों में दोष सिद्धि से संरक्षण। और आर्टिकल 21 में बता रखा है प्राणदेहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? असम में बिहू उत्सव 3 बार मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इसी के साथ देखते हैं कौन कौन से 3 असम में बिहू मनाए जाते हैं। पहला बिहू है जिसको रोगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है, जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। दूसरा बिहू जिसे कोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है और वो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। और अंत तीसरा है माघ बिहू, जो कि जनवरी के दौरान मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष फसल के मौसम की शुरुआत के साथ होता है, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। इसी के साथ देखते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी 1828 में। इसी के साथ देखते हैं दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, भोरताल नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? असम, ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, असम। भोरताल नृत्य असम में प्रसिद्ध है। इसी के साथ देखते हैं भारतीय राज्य और अन्य लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी, भामाकल्पम, लंबाड़ी, धीमसा, कोल्लाटम, बूटा बमेलू। अगला है असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बगुरम्बा, नाग नृत्य, खेल गोपाल, तंबल चंगोली, डोंगी, घुमुरा। ये सभी हैं असम के। बिहार राज्य जटाजटिन, बखो बखेन, पवारिया, सामा चकवा, बंदेसिया। गुजरात के हो जाएंगे गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरीउन, भवई। अगला देखते हैं हरियाणा में घूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुगा और गंगीर। अगला है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा जोरा, जाली, छरई, धामन, छपेली, माहुसू, नाटी और डागी। नाटी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया हिमाचल प्रदेश का। अगला देखते हैं जम्मू और कश्मीर, रहू, हिकत, मंदजस, कूद, दांडी नाच, दमाली। कर्नाटक के हो जाएंगे यक्षगान, हुटारी, सुगी, कुनीथा, करगा, लांबी। अगला केरल में कथकली, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टम भी केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य है। ओटम थुलन, मोहिनी अट्टम और
केकोटी कली। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लावणी, कोली, लेजिम, गफ्फा, दही कला, दशावतार और बोहड़ा। ओडिशा। ओडिशा में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य हैं सावेरी, घुमरा, पेंका, मुनारी, छाऊ। मयूरभंज छऊ हैं जो कि ओडिशा से संबंधित हैं। अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में काठी, गंभीरा, थाली, जात्रा, बाहुल, मरासिया, महल और कीर्तन। अगला देखते हैं पंजाब। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमन, भांड और नकल। राजस्थान। राजस्थान में हो जाएगी घूमर, चक्री, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सऊसीनी, गपाल और कालबेलिया। अगला देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, कुमी, कोलटम, कवाड़ी। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, छपेली, जेता। अगला देखते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, जोड़ा, रासलीला, छपेली। गोवा में हो जाएंगे तरंग मेल, कोली, देखनी, फुगड़ी, सिग्मो, घोड़े मोदनी, समई नृत्य, जागर, रणमाले, गौंफ, ये सब हो जाएंगे गोवा के। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य के। जवारा, मटकी, आड़ा खाड़ा, फूलपति, ग्रीडा नृत्य, सेलापोदिनी, मांझ। छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे गोरमाया, पंथी, राउत नाचा, पिंडवानी, वेदमती, कापा मलिक और परथई चरित और चांदनी। झारखंड अलकम, कर्मा, मुंडा, अग्नि, घूमर, मर्दाना झूमर, पाइका, फगुआ, मुंडारी नृत्य, सरूल, सरूल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और डोमकच, घोड़ा नाच। अगला देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। बुइया, चलो वांचो, पासी, पोंगकी, पानुंग, पोम्पीर और मणिपुर के हो जाएंगे डोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलम, खम्बा थाईबी, नूपा नृत्य, रासलीला और खुबक इसी। और मेघालय के हो जाएंगे नोंगक्रेम और लाहो। इसी के साथ मिजोरम के याद रख सकते हैं चेरव नृत्य, खुल्लम, चेलम, बास नृत्य। और नागालैंड में हो जाएंगे रंगमा, जेलियांग। और त्रिपुरा में होजागिरी, ये काफ़ी बार पूछा जाता है त्रिपुरा का होजागिरी। सिक्किम में हो जाएंगे चूपाट नृत्य, स्नो लायन नृत्य, यांगचांग और मोरूनी नृत्य। तो ये सभी हो गए अन्य राज्य के भी लोक नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं एंटोनी लोविजियर ने किस वर्ष रासायनिक नामकरण के तरीके प्रकाशित किए जिसमें उन रासायनिक यौगिकों के नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोग में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 1787 में। अगला प्रश्न है दीपिका पल्लिकल किस खेल से जुड़ी हैं? शतरंज, बिलियर्ड्स, स्क्वैश, क्रिकेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना कार्य आरंभ किस वर्ष किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का समापन हुआ। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर सीवी रमन बर्थ सेंटेनरी अवार्ड जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन प्रोफेसर SR निरंजना। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकार में सबसे बड़े से छोटे के अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा है? तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, और बाद में हो जाएगा अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर और चौथे नंबर पे हो जाएगा आर्कटिक महासागर। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प की पहचान कीजिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा केरल और सबसे कम में हरियाणा में। तो हमारा ABC तीनों ही लाइन वाइज फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में सभी कथक से संबंधित है सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर। ऑप्शन बी में यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम से, और इनमें सोनल मानसिंह ये ओडिसी और भरतनाट्यम से संबंधित है। अनारमेल वल्ली इनका भी भरतनाट्यम से संबंधित है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा
सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर, ये तीनों ही कथक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए ईशा विभाग का प्रमुख था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दबीर ए खास। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तानी गायक पंडित एम वेंकटेश कुमार को 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संगीत नाटक अकादमी, कालिदास सम्मान, टैगोर पुरस्कार, संगीत कला निधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, भारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अथर्ववेद में। वेदों की संख्या 4 है और चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद है जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। इसी के साथ देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। इसी के साथ देखते हैं, ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और इसमें ऋषि यानी कि पुरोहित को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10वें मंडल में तीसरा मंडल है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का और 9वें मंडल में सोम देवता का और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। अगला देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में और इनमें पुरोहितों को अथर्वयु कहते हैं, अथर्वयु। अगला देखते हैं सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में बता रखा है और इसमें पुरोहितों को या फिर ऋषि को कहा जाता है उद्गाता। अगला है जो कि अथर्ववेद, जो कि एक वेदत्रयी में शामिल नहीं है और इसमें जादू टोने के बारे में बता रखा है। ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काल बैसाखी में शाम के समय आने वाले एक भयानक तूफान है। बंगाल और असम, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बंगाल और असम। नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी स्थानीय वर्षा और तूफान है जो भारत और बांग्लादेश में होता है। तूफान की शुरुआत मुख्यतः उत्तर पश्चिमी से होती है। इन्हें नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है, नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी। काल बैसाखी मार्च से उत्तर पूर्व में भारत में मानसून के होने तक बढ़ती आवृत्ति के साथ होती है और काल बैसाखी का उद्गम छोटा नागपुर पठार, रांची और जमशेदपुर शहरों के आसपास होता है। ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। ये थे सभी 2023 के जीके जीएस एसएससी सीजीएल पेपर में पूछे गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।